शिव, नाम सुनते ही एक अलग ही एहसास होता है, रहस्य और श्रद्धा का। वो हैं भगवान शिव, संहारक, जो पुरानी चीजों को तोड़ते हैं नई शुरुआत के लिए। लेकिन वो आदि योगी भी हैं, पहले योगी, तपस्या और ध्यान की पराकाष्ठा। यही द्वैत है शिव के होने का। वो जीवन के चक्र को दर्शाते हैं, जहां निर्माण और विनाश एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हिंदू धर्म के 3 प्रमुख देवताओं में से एक, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों मिलकर त्रिदेव कहलाते हैं। ब्रह्मा जी बनाते हैं, विष्णु जी पालते हैं और शिव जी संहार करते हैं। लेकिन शिव का संहार क्रूरता से नहीं, बल्कि एक जरूरी बदलाव के लिए होता है, ताकि नई शुरुआत हो सके। शिव की शक्ति अपार है, फिर भी वो एक साधारण साधु के रूप में दिखाई देते हैं। कैलाश पर्वत पर रहते हैं, भस्म लगी, गले में नाग। नटराज, नृत्य के देवता, उनका तांडव नृत्य सृष्टि और विनाश के चक्र को दर्शाता है। अपनी कहानियों से शिव हमें संतुलन, भक्ति और वास्तविकता का असली मतलब सिखाते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि विनाश में भी सुंदरता है, शांति में शक्ति है और त्याग में ही मोक्ष है। हिमालय की ऊंचाइयों में जहां हवा पतली है और बर्फ चमकती है, वहां रहते हैं भगवान शिव। कैलाश पर्वत, उनका घर, उनकी शक्ति और शांति का प्रतीक है। यह एक तीर्थ स्थल है, जहां भक्त कठिन रास्तों से उनकी कृपा पाने आते हैं। हिमालय में शिव का जीवन सादगी और ध्यान का है। अक्सर उन्हें ध्यान मग्न दिखाया जाता है, आंखें बंद, दुनिया से बेखबर। उनके साथ सिर्फ उनकी पत्नी पार्वती और उनके गण रहते हैं। एकांत में रहने के बावजूद शिव दुनिया से गहराई से जुड़े हैं। वो निर्दोषों के रक्षक और न्याय के दाता है। उनकी करुणा और जरूरतमंदों की मदद करने की इच्छा की कहानियां प्रसिद्ध हैं। हिमालय से उनका संबंध सिर्फ वहां रहने तक सीमित नहीं है। यह सांसारिक इच्छाओं से उनके विरक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज को दर्शाता है। पहाड़ आत्म साक्षात्कार के रास्ते में आने वाली चुनौतियों और बाधाओं का प्रतीक है। शिव और पार्वती की प्रेम कहानी युगों युगों तक याद रखी जाएगी। यह भक्ति, त्याग और विपरीत शक्तियों के मिलन की कहानी है। पार्वती, पर्वतराज हिमवान की बेटी, शिव की शक्ति और तपस्या से आकर्षित हुईं। उन्होंने शिव का दिल जीतने के लिए कठोर तपस्या की, मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया और प्रलोभनों का विरोध किया। शिव, जो ध्यान में लीन थे, आखिरकार उनकी भक्ति को पहचान गए। उनका विवाह एक भव्य उत्सव था, दिव्य पुरुष और स्त्री ऊर्जा का मिलन। लेकिन उनका रिश्ता चुनौतियों से मुक्त नहीं था। शिव का विनाशकारी स्वभाव अक्सर पार्वती के पोषण करने वाले स्वभाव से टकराता था। फिर भी इन सब के बावजूद उनका प्यार मजबूत रहा। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार मतभेदों से परे होता है और आपसी सम्मान और समझ पर टिका होता है। यह एक रिश्ते में संतुलन के महत्व पर प्रकाश डालता है, जहां दोनों साथी एक दूसरे की ताकत को पूरा करते हैं और उसका समर्थन करते हैं। शिव को अक्सर कई प्रतीकों के साथ दिखाया जाता है, जिनमें से प्रत्येक का गहरा आध्यात्मिक महत्व है। त्रिशूल, उनका त्रिशूल अस्तित्व के 3 मूलभूत पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है, सृजन, संरक्षण और विनाश। यह 3 गुणों का भी प्रतीक है, सत्व, रज और तम, जो भौतिक जगत को नियंत्रित करते हैं। उनके सिर पर सुशोभित चंद्रमा समय के चक्रीय स्वभाव का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक अनुस्मारक है कि सब कुछ अस्थायी है और परिवर्तन के अधीन है। उनके जटाओं से बहने वाली गंगा पवित्रता और पापों की शुद्धि का प्रतीक है। लिंगम, शिव का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व ईश्वर के निराकार और सर्वव्यापी स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक अनुस्मारक है कि भगवान रूप और लिंग से परे हैं, हर जगह और हर चीज में मौजूद हैं। ये प्रतीक केवल सजावट नहीं है, वे उन दिव्य सिद्धांतों के शक्तिशाली अनुस्मारक हैं जिनका शिव अवतार है। वे हमें उनकी कहानियों और शिक्षाओं के गहरे अर्थ की एक झलक प्रदान करते हैं, जो हमें हमारी अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर मार्गदर्शन करते हैं।